नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। इट्स मी अब्दुल हई एंड दिस इज़ माई ऑफिशियल पेज। डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट on that. And today I have selected very important topic that's about Hooke's law. हुक्स एक साइंटिस्ट था जिसने लॉ दिया था। उसने लॉ ये दिया था कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक किस्म की फोर्स है, मगर वो कहाँ पे लगती है? पर यूनिट एरिया, एक ख़ास यूनिट एरिया पर वो फोर्स लगती है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो बातें आती है, ये स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक चेंज है। स्ट्रेन क्या है? एक चेंज है। अब जैसे हमने फोर्स लगाया किसी भी बॉडी पर और उस बॉडी के अंदर जो चेंज आएगा उस चेंज को हम कहेंगे स्ट्रेन। कहता है कि फोर्स, जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी किसी भी चीज़ के अंदर चेंज आएगा। स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे एक और डेफिनेशन है जो मैं स्टेटमेंट है लिखी हुई मैं बताता हूँ। इट स्टेट दैट फोर्स इज़, अब यहाँ पे फोर्स क्या है? एक स्ट्रेस ही है। फोर्स भी एक क्या है? स्ट्रेस है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। अब यहाँ पे भी डिफॉर्म का जो मतलब है, या तो आप स्ट्रेन कह लो या तो आप डिफॉर्मिंग कह लो। डिफॉर्मिंग भी किसी बॉडी के अंदर चेंज आएगा फोर्स की वजह से, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट, ये बात समझना ज़रूरी है आपको। विद इन इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे 3 वर्ड हैं, इसका मतलब क्या है? अब देखो, ये जो लॉ बना है दरअसल ये स्प्रिंग के ऊपर बना है। ठीक है। अब जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे, या तो उसको कंप्रेस करेंगे या तो उसको स्ट्रेच करेंगे, है ना, स्प्रिंग को। तो होता क्या है, जैसे हम उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, अब खींचने के बाद जो मैं खींच रहा हूँ ये एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक स्ट्रेस लगा रहा हूँ, और ये फोर्स कहलाती है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो एक स्प्रिंग को चेंज कर देती है, उसका शेप चेक कर देती है, चेंज कर देती है। जैसे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, अब मैंने फोर्स लगाई यहाँ तक और इसको छोड़ दिया। ठीक है। अब ये 3 वर्ड समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मैंने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को मैंने जैसे फोर्स लगाई और उस फोर्स लगाकर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब मैं यहाँ चेक करूँगा, अगर स्प्रिंग सेम पोजीशन में आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि विद इन इलास्टिक लिमिट, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा और यहीं तक ही रह गया, वो अपनी पोजीशन के अंदर नहीं गया, तो उसने अपनी इलास्टिक लिमिट को तोड़ ही नहीं है, यानी वो इलास्टिक लिमिट उसके लिए वैलिड नहीं होगी, वो बड़ा हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। दरअसल इन शॉर्ट मतलब ये है कि इलास्टिक लिमिट वो है कि अगर किसी स्प्रिंग को हम खींचें और खींचने के बाद वो फोर्स हम हटा लें उससे और वो अपनी पोजीशन में आ जाए, तो हम उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर हम उसको खींचें, ठीक है, इलास्टिसिटी भी कहते हैं, उसको खींचें और वो अपनी पोजीशन में ना आए, तो ये भी एक इलास्टिक लिमिट है जिससे वो यानी उसके अंदर नहीं आया, इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो यहाँ पे समझिए, ये दोबारा मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। इट स्टेट द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिंग फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट। और ये और भी डेफिनेशन है जो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर की है। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक विद इन इलास्टिक आप तो समझ गए होंगे। ठीक है। टेंशन क्या है? टेंशन एक स्प्रिंग के अंदर भी इस्तेमाल होती है ना। टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ लगती है, अपवर्ड लगती है ना। तो क्या है? टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। नीचे फोर्स लगी, जो नीचे फोर्स लगी वो एक्सटेंशन है। ठीक है। क्या है एक्सटेंशन? नीचे फोर्स लगी और उस नीचे फोर्स लगने की वजह से जो चेंज है वो एक एक्सटेंशन ही कहलाता है, एक्सटेंशन में कहलाता है। तो जैसे टेंशन लगेगी उतने ही एक्सटेंशन पैदा होगी विद इन इलास्टिक लिमिट। एक इलास्टिक लिमिट के एक हद तक है। ठीक है।
इसको हम प्रूव करते हैं इस लिमिट को। मैंने 3 स्प्रिंग ले, यानी एक किस्म का स्प्रिंग लिया, ठीक है। पहले आप इसको छोड़ दो, पहले मैंने ये स्प्रिंग लिया, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझें, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जैसे फोर्स बढ़ी तो वैसे ही फिर क्या होगा, जैसे फोर्स बढ़ी वैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा। अब एक जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, के लगा देंगे। अब यहाँ पे माइनस का के है, ये माइनस का के का मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों लगाए। फिर एक्स है, ठीक है, ये क्या है, हमने प्रोपोर्शनल को हटाकर माइनस के और एक्स लगा दिया। अब देखें यहाँ पे जो है के क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ के हम क्या करना है, क्या करना है हमें। अब ये जो x है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करे, यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी f के साथ डिवाइड करेगा। तो हमारे साथ ये हमारे पास ये एक फार्मूला आ गया एक उसकी लिमिट निकालने के लिए। यहाँ आते हैं, अब k क्या है, k स्प्रिंग लिमिट। ये एक स्प्रिंग का एक कांस्टेंट है, लिमिट नहीं है, कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। इट डिपेंड अपॉन द साइज एंड स्प्रिंग। क्या करती है, देखो सिर्फ किसी भी स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग एक तरह का नहीं होते, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हर टाइप्स का हम शो करते हैं कांस्टेंट को के से, मगर उसकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी हर एक से, ठीक है। यानी ये डिपेंड करता है स्प्रिंग की साइज़ पर। अब यहाँ आते हैं, हमने एक स्प्रिंग लिया जिसके साथ कोई भी हमने वेट टच नहीं किया, अटैच नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे यही चीज़ हमने यहीं रखी, ठीक है, टेंशन रखा, ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग से मैंने 1 kg मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। 1 kg कनेक्ट कर दिया तो ज़रूर सी बात है वो जो वेट होगा वो ज़मीन की तरफ लगेगा, इन फोर्स क्या लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। अब क्या होता है, अब इस बात को समझना, ठीक है, ये इतना आया, कितना, इतना फ़र्क आया, आप समझ लो 2 या 5 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, उसके अंदर एक्सटेंशन पैदा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम स्प्रिंग लेता हूँ मगर उसमें जो वेट रखता हूँ वो 2 kg रखता हूँ। तो यहाँ पे आप पता है कि जितना वेट ज़्यादा होगा उसको ज़मीन ज़्यादा खींचती है, तो यहाँ पे 2 kg है, वो ज़्यादा खींच रही है, ठीक है, वेट ज़मीन की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे देखें, वेट ज़मीन की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी इसके अंदर एक्सटेंशन पैदा हुई, क्या हुई, एक्सटेंशन पैदा हुई, मगर फोर्स यहाँ पे 2 लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है टेंशन, दूसरी फोर्स जो लग रही है वो लग रही है क्या, जो नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। तो टेंशन और ये तो आपस में कहीं ना कहीं ये रुक जाएंगे, और रुकने की वजह से यानी टेंशन ग्रेविटी वाली फोर्स को यानी कट कर रहा है, और जो ग्रेविटी फोर्स है वो ऊपर वाला जो टेंशन लग रहा है उसको कट कर रहा है, यानी ये न्यूट्रल बन गया। फिर जो एक्सटेंशन बनेगी ना, एक्सटेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंशन बनी, यही कहलाती है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। क्या कहलाती है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जैसे फोर्स बढ़ेगी, फोर्स ज़्यादा लगेगी, उतना ही हमारे पास एक्सटेंशन बढ़ेगा, जितना वेट लगेगा उतना एक्सटेंशन बढ़ेगा। दिस इज़ Hooke's law, and I hope that you have understand from this video, inshallah. Thank you for this video.